हेलो मेरे इन्वेस्टर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विधि, मैं शुभम। और हम लोग फिर से यहाँ पे आप लोगों के सामने हैं मार्केट की अपडेट्स लेके मार्केट पे चर्चा के लिए। तो आइए मार्केट का हाल समझना यहीं से शुरू करते हैं। हमारी आज जो मार्केट है वो खुली ही गिरावट के साथ निफ्टी हमारी कुछ अप्रॉक्स 300 पॉइंट नीचे खुली थी, और जो सेंसेक्स था वो हमारा 1100 पॉइंट नीचे पे खुला था। और पूरे दिन ही हमें एक डाउन, एक बियरिश चाल ही पूरे मार्केट में देखने को मिली, और जो फाइनल क्लोजिंग भी हुई है वो एक अच्छी खासी गिरावट के साथ ही हुई है। तो डेटा को अगर हम देखते हैं तो जो हमारी निफ्टी है वो 430 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 15,809 पे क्लोज हुई है। जो सेंसेक्स है हमारा वो 1416 पॉइंट की गिरावट के साथ 52,792 पे क्लोज हुआ है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 848 पॉइंट की गिरावट के साथ 33,315 पे क्लोज हुई है। तो आज जो ये मार्केट का बियरिश चाल रहा है और इतनी डरी डरी सी मार्केट रही है, गिरी गिरी सी मार्केट रही है, तो इसका जो सेंटिमेंट और रीज़न है ये हम शुभम से समझते हैं। तो आइए चलते हैं अब शुभम के पास। तो शुभम, हमें रीज़न बताइए इस चीज़ का। एक्चुअली जो आज का सेंटीमेंट था बाजार का वो पूरी तरीके से ग्लोबल बेसिस पे पूरा रिमार्क्स कर रहा था, क्योंकि आपको पहले ही मैंने सुबह, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी, क्योंकि अभी ये आपका स्टॉक मार्केट पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं। सुबह मेरा एक और सेशन आता है मार्केट मॉर्निंग, जहाँ पे मैं पूरा उस ग्लोबल का इंडिसेस बताता हूँ और सोचता हूँ, और ये भी आपको बताता हूँ, प्रेडिक्शन देता हूँ कि निफ्टी किस तरीके से काम करने वाली है, बाजारों में किस तरीके का आज चाल रहेगी। तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप इसको रिलेट कर पाएंगे। तो सुबह ही बताया था कि हमारी एसजीएस निफ्टी वहाँ पे ट्रेड कर रही थी आपकी लगभग 300 पॉइंट माइनस, और पूरे ग्लोबल, जो कि ग्लोबल जो सिनेरियोज था, नैस्डैक भी 4-4.5% के आसपास गिर के ही बंद हुआ था। तो ये सारे रीजन थे, डॉ भी काफ़ी ज़्यादा गिर के बंद हुआ था। तो ये रीजंस थे आपके हमारे मार्केट को पहले ही एक निगेटिव साइन देने के लिए, और इसी निगेटिव साइन में था। हालांकि इसकी शुरुआत आज नहीं हुई, इसकी शुरुआत 2-3 दिन पहले से ही हो गई थी। क्योंकि अगर हम यूएस डेटा पे बात करें तो 2 कंपनीज ऐसी हैं जो नैस्डैक में लिस्टेड है। एक का नाम है वॉलमार्ट, आप सभी लोग उस नाम से वाकिफ़ हैं, ठीक है। और एक और कंपनी है, एक कंपनी की जिसका नाम है वॉलमार्ट, और एक साथ ही साथ एक और कंपनी है आपकी टारगेट जी। तो ये दोनों कंपनी जो हैं, इन्होंने लगभग अपने बहुत बड़ा वैल्यूएशन खोया है। और बात करते हैं टारगेट कंपनी ने, तो उसने एक दिन में, अगर उसका फॉल देखा जाए वैल्यूएशन का, वो तो 23% का वैल्यूएशन लॉस हुआ है केवल एक दिन में, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस का सिंबल था। अगर मैं बात करूं, ये डेटा जिस तरीके से जिस तरीके से आपका टारगेट में गिरावट आई है शेयर्स में, नैस्डैक के शेयर्स में, उसका जो को रिलेट करूँ तो ऐसी गिरावट हमें 1987 में देखने को मिली थी, और उसके बाद अभी रिसेंटली हमें वो गिरावट देखने को मिली है। अगर हम पूरे ओवरऑल ये देखिए, अभी बाजार आज गिर गया 3-3.5% सपोज करिए, ठीक है, कल 2% फिर ऊपर आ जाता है। तो बात यहाँ 1-2% के अप एंड डाउन की नहीं है, वो तो डेली सेंटिमेंट पे हम लोग बात करते हैं। लेकिन एक ओवरऑल सेंटिमेंट जो हमारे बाजार का है वो इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव बना हुआ है, क्योंकि जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। वो इन्फ्लेशन केवल इंडिया का नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे आपका वो इन्फ्लेशन एक तरीके से हर कंपनीज पे इफेक्ट डाल रहा है, हर कंट्रीज के इकोनॉमीज पे वो इफेक्ट डाल रहा है। रीज़न, अगर कहीं भी किसी भी कंपनी का किसी भी कंपनी का मार्जिन डाउन हो जाएगा अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि उसके जो रॉ गुड्स हैं, प्रोडक्शन है, उन सभी में आपके महंगे हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर उसकी मार्जिन कम हो जाएगी तो वो कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। और आपको पता है कि चाहे हमारी जीडीपी हो या किसी भी कंट्री की जीडीपी हो या ग्रोथ हो, वहाँ के अगर इकोनॉमीज के डेवलपमेंट पूरी तरीके से कंपनीज के ग्रोथ पर डिपेंड करते हैं। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है आपका ग्लोबली इन्फ्लेशन की वजह से। हमारा ना केवल हमारे इंडिया का, बल्कि पूरा ग्लोबल इस क्राइसिस से गुजर रहा है कोविड के बाद, और उसे संभालने की कोशिश कर रहा है। और फेड ने भी अभी क्लियरली सेंटिमेंट दे दिया है कि आने वाले टाइम पे इन्फ्लेशन को अगर हमें कंट्रोल करना है तो वो फेड रेट बढ़ा कर ही रहेंगे। और आरबीआई भी अब धीरे धीरे अपने संकेत दे रही है कि जितना उसने डाउन किया था कोविड के टाइम में, पैंडेमिक की सिचुएशन में 1.15 का रेपो रेट, वो पूरा उसे कवर अप करने के मूड में लग रही है। और जून में हो सकता है आपको 0.50 का हाइक फिर से देखने को मिले, और जिसकी वजह से बाजार जैसे अभी 0.40 की
रेपो रेट बढ़ने की वजह से अभी जो भी गिरावट आपको देखने को मिली थी, हो सकता है आने वाले समय में सेंटीमेंट 1-2 महीने तक आपको फिर डाउन और अप, मतलब मार्केट एक करेक्शन के मोड में आपको नजर आएगा। तो ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से अगर देखें तो बाजार का भी आउटलुक 1 से 2 महीना आपका निगेटिव चल रहा है, लेकिन चीजें संभलेंगी। और अगर आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नीचे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो बेटर सर्विसेज के लिए, पोर्टफोलियो अपॉर्चुनिटीज हर टाइम में होती है, तो बस अपॉर्चुनिटीज को पहचानना आना चाहिए। क्योंकि देखिए बाजार जब गिर रहा है तो वो कितना नीचे जाएगा ना, कोई भी पर्सन उसको एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, सेंटिमेंट के बेसिस पे ये देखा जा सकता है कि अच्छी वैल्यूएशंस की कौन सी कंपनीज हैं, तो जो एक अच्छे रिसर्च के साथ पूरी पैरामीटर के साथ हम लोग तैयार करते हैं, ताकि आप उसमें पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो बाजार अगर डाउन भी होती है तो उसकी वैल्यूएशन ऑल किसी भी कंपनीज के प्रोपोर्शनल को थोड़ी सी कम होती है, और जब मार्केट रिकवर करेगी तो उसमें उसका जो वैल्यूएशन वो काफ़ी अच्छे से रिकवर कर जाएगा। तो ये चीज़ें थी आज के मार्केट को लेकर के। और साथ ही साथ एक और कंपनी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, चाइना की टेंसेंट। ये वही कंपनी है जो कि सपोर्ट सर्विसेज देती है बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म को, लाइक एज पबजी भी इसी के आईटी सपोर्ट से काम करता था। तो टेंसेंट में आपकी गिरावट होने की वजह से आईटी सेगमेंट में और ग्लोबली आईटी सेगमेंट में काफ़ी गिरावट हुई, और आज देखा आपने हमारे भारतीय जो बाजार हैं उसमें भी आईटी बहुत ज़्यादा पिटे हैं, फार्मा तो पिटे हैं, मतलब कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं रहा आज के टाइम पे जो कि आपको गिरावट में ना दिखाओ। और बैंकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो ये एक तरीके से एक ग्लोबल संकेत यही है कि अभी जो रिसेशन की चीज़ें हैं, जब तक हमारी गवर्नमेंट उससे कुछ अच्छे न्यूज़ लेकर के नहीं आती है, अच्छे स्टेप्स नहीं उठाती है, तब तक हमें हो सकता है इस उतार चढ़ाव को फेस करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा सजेशन सही है, अगर आपकी हार्ड अर्न्ड मनी है, अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हो, कोई एसआईपी चल रही है तो ये नहीं कि आप उसे रोक दो, आप उसे रिडीम कर लो। अगर एसआईपी चल रही है तो आप उसे कंटिन्यू करिए। और याद रखिए ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है, रिडेम्पशन का टाइम नहीं है। बिल्कुल। और जितना कोशिश करिए कि कैश में काम करिए। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी वैल्यूएशन आप डाउन पे अगर निकालते हो तो ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन अभी बाजार थोड़ा सा सही होगी 3-4 महीने 5 महीने का हो सकता है, मैक्सिमम अर्डल हो सकता है, उससे जल्दी चीज़ें समझ जाएं तो आपको सारे रिटर्न्स आपको पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर कोई भी एसआईपीज है आपकी, ठीक है, जो रिटर्न्स नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो उसके रिगार्डिंग कंसल्टेशन आप कर सकते हो, हमारे प्लेटफॉर्म से आप ऐड हो सकते हो, उसके थ्रू कंसल्टेशन ले सकते हो और चीज़ों को स्विच कर सकते हो प्लेटफॉर्म में। और अच्छे एसआईपीज अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो एसआईपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और अच्छे स्टॉक्स के पोर्टफोलियोज में भी कर सकते हो। तो बस इसके लिए कुछ नहीं करना होगा, आपको बस नीचे गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे कॉल करना होगा और हमारी सर्विसेज लेनी होगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करता हूँ, स्टॉक मार्केट पे चर्चा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और मार्केट मॉर्निंग में भी हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल, मार्केट मॉर्निंग में आपको पूरे मार्केट का आउटलुक पता चल जाता है, जिससे आप लोगों को काफी हेल्प मिलती है आगे के सिनेरियोस के लिए, डिसीजन लेने के लिए। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। बाय।